हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो बच्चों, ये मेरा चैनल है लर्न विद विनीता, जिसपे मैं आपको बहुत सारे जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के क्वेश्चंस बताती हूँ, शेयर करती हूँ। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स के बारे में या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हों, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा जो आपका सीटेट रहता है, जो स्टेट लेवल के टेट वगैरह रहते हैं, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, इन सब के बारे में भी आपको बताती हूँ। नई आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। और इसके अलावा जो भी पेडागोजी वाला पार्ट है, ईवीएस वाला पार्ट है, उसे भी मैं कवर करती हूँ। तो जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, वो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में जो जनरली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन आज मैं बात कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एमटीएस में, एसएससी एमटीएस 2017 में। तो आपका सवाल है, भोजन जो हमारा खाना होता है, भोजन में इनमें से कौन सा वो चीज है जो हमारा शरीर नहीं पचा सकता। अब ऑप्शन है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और सेलुलोज। अब ये चारों ऑप्शन हैं। अब इन चारों में से कौन सा आप टिक लगाएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। और जो माइक्रो है यानी कि छोटे, लघु, ठीक है, वो है आपके विटामिन्स और मिनरल्स। तो हमारे शरीर को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है। अब देखो, ऑप्शंस आपके थे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और सेलुलोज। तो भाई यहाँ पर तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट तो हमारा शरीर पचाता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज है और स्टार्च है। खाने में तो लगभग यही सारी चीजें रहती है। फ्रूट्स में आपका फ्रैक्टोज शुगर पाई जाती है और आपकी जो स्टार्च है वो पोटैटोज वगैरह में भी स्टार्च पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो अपने आप हो गया यहाँ पे। तो इसके अलावा फैट है, फैट आप भैया दूध, घी, मक्खन खा रहे हैं, सब में फैट होता है। और इसके अलावा प्रोटीन भी आप दाल वगैरह खा रहे हैं, तो ये सारे तो आपके शरीर में पच जाते हैं। बचता है एक सेलुलोज। अब जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज हमारे शरीर में नहीं पचता। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम सेलुलोज भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये हमारे शरीर में नहीं पचता है। तो सेलुलोज पचता किसके शरीर में है? सेलुलोज जो है वो है, और कारण क्या है इसका हमारे शरीर में नहीं पचने का? देखो, सेलुलोज जो है वो जनरली हमारे जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले जानवर, ऐसे जानवर जो दिन भर आम करके, आपने देखा हो ना, गाय को, भैंस को, हिरन है, बकरी है, ये दिन भर जुगाली करते रहते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो ऐसे कैसे होता है या क्या करते हैं ये लोग? ठीक है, अब देखो क्या होता है, इनके शरीर में रूमेन नाम का एक चैम्बर, मतलब जनरली 4 चैम्बर का इनका पेट रहता है। और मतलब ये क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो भी खाना इनके पास, घास वगैरह खाते हैं ना ज्यादा से ज्यादा, तो वो क्या करते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो सेलुलोज होता है ना, वो कहाँ पे मिलता है आपका? जनरली जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स तने हैं, तो जैसे आपकी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं तो उनके बाहर तने पे वो होता है। या फिर दूसरा एक और, जो आपके प्लांट्स हैं उनमें, या आपकी पत्तियां हैं उसमें, और आपकी इन सारी चीजों में ना वो पाया जाता है सेलुलोज। और ये ना, अब कोई बच्चे कहने लगे कि भैया मैम सेलुलोज तो हमारी ट्री में भी होगा। नहीं, वो बाहर के बाहर, उसके अंदर का जो है पोर्शन, वहां पे आपका सेलुलोज पाया जाता है। अब जो ये आपके जुगाली करने वाले जानवर हैं, ये तो ग्रीन जनरली घास वगैरह ही खा रहे हैं, तो उसमें भी वो सेलुलोज बना हुआ है। तो ये क्या करते हैं, उसे खाते हैं। ठीक है, घास इन्होंने खाई तो फिर वो उन्होंने अपने पेट में उसे क्या कर लिया, रख लिया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उस रूमेन से, जो रूमेन नाम का अंग होता है मैंने बताया, इस रूमेन से इन्होंने निकाला और छोटे छोटे चंक्स फॉर्म में मुंह तक लेके आते हैं और फिर इसको चबाते हैं और फिर ये वापस इनके स्टमक में जाके फिर वो धीरे धीरे पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो रूमेन नामक अंग होने के कारण इन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। ये भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, रूमिनेंट्स। ओके, तो ये बात हो गई इसकी। अब बात कर रहे थे, तो जानवरों के पेट में तो ये पच जाता है। अब जो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी कि बहुलक है। बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयां मिलके बड़े सेलुलोज को बनाती हैं।
तो अब जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर का निर्माण ऐसे नहीं हुआ है कि वो सेलुलोज को पचा सके। तो हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होता है, जो भी उसकी बीटा सेल्स की बहुत सारी चेन होती है ना, लंबी चेन होती है सेलुलोज की। तो हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम्स नहीं मौजूद रहते जो उस सेलुलोज को पचा सके। तो हम जो भी, अगर हम ऐसी कोई लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं तो जो उसमें सेलुलोज मौजूद रहता है वो हमारे शरीर में बिना पचे ही, बिना डाइजेस्ट हुए ही शरीर से बाहर आ जाता है। तो बच्चों, ये बात थी आपके सेलुलोज की। तो ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चंस को जानने समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।